प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि मैं आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ। और आज इस दिन में जब हम सब अपने घरों में खुदावंद यीशु मसीह की इबादत कर रहे हैं, आपके दरमियान खुदा के कलाम को पेश करना चाहूँगा। और हम देखेंगे आज के दिन में ज़बूर उसका 37 अध्याय उसका 27वां पद इस तरह से कहता है। ज़बूर उसका 37 अध्याय उसका 27वां पद, और कलाम इस तरह से बता रहा है, लिखा है, बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह। जब इस बात को पढ़ रहा था कि बदी को छोड़ दे और नेकी कर, बदी का मतलब होता है बुराई, नेकी मतलब अच्छाई, भलाई। जब मैं बुराई और भलाई दो जो वर्ड्स हैं, उसमें क्या है, जो भलाई है या जो पवित्रता है वो प्रभु के स्वभाव को दिखाती है, और जो बुराई है, जो बदकारी है, वो शैतान के स्वभाव को दिखाती है। और इसीलिए खुदा का कलाम इस बात को हमें बताता है कि बुराई को छोड़ दे, क्योंकि जब हम बुराई करते हैं तो हम खुदा के प्लान से अलहदा हो जाते हैं। जब लूसीफर ने बुराई करी, जब उसके अंदर घमंड आया और उसने अपने आप को बड़ा समझा, तो क्या हुआ, खुदा के प्लान से वो अलग हो गया। कई बार मैं और आप अपने आप को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम खुदा की उन बातों से, खुदा के प्लान से कई बार ना चाहते हुए अलग हो जाते हैं। लिखा हुआ है, बदी को छोड़ और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह। अगर आप खुदा की काम को करना चाहते हैं, खुदा की हैकल में बने रहना चाहते हैं, खुदा के प्लान में बने रहना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपकी जिंदगी में बुराई की कोई जगह ना हो। कई बार आपने देखा होगा लोगों को, कई बार बाहर के लोग यानी कि अन्य जाति लोग विवाद करते हैं, बुराई करते हैं, पर कई बार कलीसिया के लोग, कई बार विश्वासी लोग, कई बार प्रभु को जानने वाले लोग बुराई करते हैं। तो वचन कहता है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर, तब तो क्या रहेगा, हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा आबाद रहेगा। आपको एक घटना के बारे में बताना चाहूंगा जो आपको मिलेगी, गिनती उसका 12वां अध्याय और उसके पहले पद में खुदा का कलाम इस तरह से कहता है, मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? इस जगह पर इस घटना में देखते हैं कि जो मरियम है और हारून है, वो एक काम कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। और खुदा का कलाम यही तो कह रहा है कि बेटा बदी से बचे रहो, बुराई से बचे रहो, बुराई करने से बचे रहो, भलाई करने में लगे रहो। पर इन्होंने क्या किया, जब बुराई करी, खुदा का कलाम कहता है, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और मरियम के ऊपर कोढ़ आ गया। और उस समय जो हालात थे वो ऐसे थे, हारून उसको देखकर घबरा गया और उसने अपने घुटने टेके और उससे माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई है। क्या फायदा कि जब आप उस गलती का खामियाजा उठाएं तब आपकी आंखें खुले। कई लोग ठोकर खाकर सीखते हैं और कई लोग देख कर सीख जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जब लोग सड़क पर जा रहे होते हैं और कई लोग देख रहे होते हैं, वहां पे एक पत्थर पड़ा होता था, तो जैसे एक व्यक्ति को ठोकर लगती है तो दूसरा व्यक्ति जब जाता है तो क्या करता है, उससे बच के निकलता है। तो कई बार हम ठोकर खा कर सीखते हैं और कई बार हम देख कर सीखते हैं। तो मेरी ये दुआ है कि आप ठोकर खा के सीखने वाले ना बने, आप देख कर सीखने वाले बने। जब बाइबल कहती है कि मरियम ने निंदा करी और उसके ऊपर क्या हो गया, कोढ़ फूट गया, खुदा का कलाम कह रहा है, बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रहे। अगर आप खुदा के हुजूरी में बने रहना चाहते हैं, अगर आप खुदा के प्लान में बने रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से बुराई को दूर कर दें। जब हम बुराई को अपनी जिंदगी से दूर करते हैं तो एक काम होता है कि हम सादिक होते हैं, हम धर्मी होते हैं, हम खुदा के काम के होते हैं। जब हम बुराई को छोड़ देते हैं, हम खुदा के काम को करते हैं, तो हम खुदा के प्लान में बने रहते हैं। बाइबल कहती है, ज़बूर उसका 37 अध्याय उसके 25वें पद को अगर देखें तो लिखा है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेबस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। कई बार मुझे और आपको बेबस हो जाना पड़ता है क्योंकि हमारी और आपकी जिंदगी में बुरी बातें होती हैं। वचन कहता है, रोमियो उसका 2 अध्याय पहले पद में लिखा हुआ है कि
दोष लगाने वाले, हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। जब भी हम किसी पर दोष लगाते हैं तो हम इस तरह से दोष लगाते हैं, अपनी उंगली दिखाते हैं और हम कहते हैं तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया है। जब हम किसी पर दोष लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी एक उंगली उसके सामने होती है और 3 उंगली हमारी तरफ होती है। अगर वो 1 गुना गुनहगार है तो हम कितने 3 गुना गुनहगार हैं अगर हम उस पर दोष लगाते हैं। खुदा के कलाम में एक और घटना का जिक्र है। एक फरीसी दुआ कर रहा था और साथ ही साथ एक चुंगी लेने वाला भी खुदा की हैकल में दुआ करने के लिए गया। पर वचन कहता है जब जो फरीसी था वो खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं ये काम करता हूं कि उपवास करता हूं, मैं दहेकी देता हूं, अपने कामों को गिनाने लगा। और फिर उसने एक काम किया, उसने पीछे की तरफ इशारा किया और कहा वो जो चुंगी लेने वाला खड़ा है ना, मैं उसकी तरह नहीं हूं। और क्या हुआ, उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। कई बार मैं और आप चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, मैं और आप चाहते हैं कि हम खुदा की हैकल में मजबूत बने, पर कई बार ऐसा हो रहा है कि हमारी जिंदगी में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कई बार शायद मेरी और आपकी जिंदगी से बुराई दूर नहीं हो पा रही है, बुराई करना दूर नहीं हो पा रहा है। पर खुदा कह रहा है बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रहे। अगर आप खुदा की हैकल में सीखना चाहते हैं, अगर आप खुदा की बारगाह में बने रहना चाहते हैं, उसके प्लान में बने रहना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप उसकी नजदीकी में और बढ़ें। और उसकी नजदीकी में आप तभी जा पाएंगे जब आपकी जिंदगी में बुराई नहीं होगी। खुदा का कलाम कहता है, अगर आप पढ़ें जबूर उसका 73 अध्याय और उसके 28वें पद में खुदा का कलाम कुछ इस तरह से कह रहा है। जबूर उसका 73 अध्याय उसका 28वां पद लिखा हुआ है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। मैंने खुदा को अपनी पनागाह बना लिया है ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। खुदा चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी से बदी दूर हो जाए, बदी अलहदा हो जाए, ताकि मैं और आप खुदा के कलाम में बने रह सकें, उसमें सरगर्म रह सकें, उसमें मजबूती हासिल कर सकें। आज कितने लोग हैं जो दुआएं कर रहे हैं पर दुआएं नहीं सुनी जा रही हैं। हो सकता है अपने आप को, मुझे और आपको चेक करने की ज़रूरत है। क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारी और आपकी ज़ुबान से बुराई हो रही है, हम दोष लगा रहे हैं। बाइबल कहती है दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल ये कहना चाहती है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। कई बार मैं और आप इन दिनों में जब अपने घरों पर हैं, कोशिश करें खुदा बाप मेरी जिंदगी तेरे लिए ट्रांसफॉर्म हो जाए, बदल जाए। जब यीशु मसीह ने सेवकाई को शुरू किया तो उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारी और आपकी जिंदगी में जरूरी है कि हमारी और आपकी जिंदगी से बदी दूर हो जाए और खुदा करीब हो जाए। जब बदी दूर हो जाएगी तो खुदा करीब होता जाएगा। और कलाम कह रहा है जबूर 73 उसके 28 पद में लिखा है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। अगर आप और मैं खुदा की नजदीकी में चले जाएं तो मेरी और आपकी जिंदगी बदल जाती है। बाइबल कह रही है एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, खून बहने का रोग था। अगर हमारे जिस्म से खून निकलता जाता है तो क्या होता है? जिसका ज्यादा खून निकल जाता है, कई बार एक्सीडेंट होता है, जिसका ज्यादा खून निकल जाता है तो डॉक्टर कहते हैं इसके बचने की उम्मीद नहीं रही है, अब शरीर में ताकत इसके नहीं रहेगी। पर इसको 12 साल से लगातार खून बह रहा था, 12 साल से इस बीमारी से तड़प रही थी। पर एक दिन की बात है जब ये खुदा की नजदीकी में आ गई, और कलाम कहता है जैसे ही वो खुदा की नजदीकी में आ गई वो बीमारी उसकी जिंदगी से अलग हो गई। मेरी ये दुआ है कि आप और मैं खुदा की नजदीकी में जाना सीख जाएं, खुदा से प्रार्थना करना सीख जाएं, प्रभु के कलाम को पढ़ना सीख जाएं, प्रभु के साथ समय बिताना सीख जाएं, ताकि हमारी और आपकी जिंदगी से बदी अलहदा हो जाए, बदी दूर हो जाए और हम खुदा की नजदीकी में रहने पाएं। खुदावंद आपको बरकत दे।